अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ 10th क्लास के जो मुतालिया पाकिस्तान की बुक है, इसका जवाब नंबर 7 है, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको निशान लगाऊंगी। आपने जो इसके कैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने वो पहले भी निशान लगवाए हुए हैं, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वहाँ से देख लें। लेकिन इस वीडियो में आपको जो बुक के अंदर में से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आपको बताएंगे वो कौन से ऐसे क्वेश्चन है कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनर जो है पूछ सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्योंकि ये बेसिकली ये बाब जो है वो मुआशी तरक्की के रिलेटेड है, तो इसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि मुआशी तरक्की है क्या। ठीक है, यह आप लोगों ने बता देना है। इसकी तारीफ में लिखेंगे कि ग्राम बैंक के अल्फाज में मुआशी तरक्की मईशत की पैदावारी सराहत में ऐसा लगातार अमल का नाम है कि जिसके नतीजे में कौमी आमदनी में इजाफा होता है। ये वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हुकूमत पाकिस्तान ने मुआशी तरक्की की रफ्तार को जो है तेज़ करने के लिए कौन से ऐसे मंसूबे बनाए हैं। ठीक है, तो ये वाला है, ये वाला आ सकता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने मुआशी तरक्की की रफ्तार को तेज़ करने के लिए दरपेश रुकावटों को दूर करने के लिए 1952 में मनसूबाबंदी और तरक्याती बोर्ड और 1953 में मनसूबाबंदी कमीशन कायम किया। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद पूछ सकते हैं कि कोलंबो प्लान क्या है। यह आपसे पूछा जा सकता है कि जून 1953 तक ज़्यादातर तरक्याती काम एक 6 साला मनसूबे के तहत अंजाम दिए गए, जिसे कोलंबो प्लान कहा जाता है। इस मनसूबे के तहत मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर खुसूसी तवज्जो दी गई ताकि सनतों के क़याम के लिए हालात को मौजूद मुनासिब और साजगार बनाया जा सके। यह आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है कि जीडीपी क्या है, आम कौमी पैदावार। और ठीक है, इसके किसी मुआशरत में किसी महसूस अरसा के दौरान की पैदा की जाने वाली अशिया खदमात। जब हम किसी भी एक अरसा मतलब 1 साल का अरसा लिया जाता है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर लिखा भी है महसूस अरसा से मुराद आमतौर पर 1 साल। इसके अंदर हमने जितनी जितनी भी एक मुल्क ने पैदावार की होती है उन सब का जो है हिसाब किताब रखना वो जीडीपी कहलाता है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि जीडीपी क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद है सिंतास मुआहदा क्या है, कि ये हुआ था पाकिस्तान भारत के दरमियान हुआ था। सिंतास मुआहदा 1960 में हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है कि कब हुआ था। 1960 में हुआ था, कि जिसके तहत वक्ती तौर पर पानी की सूरत हाल में बेहतरी है, लेकिन आने वाले दिनों में पाकिस्तान ज़राअत पर इसका पर बड़े मुनफी असरात मरतब हुए। ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि अफरादी क़ुव्वत से क्या मुराद है। ये आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक कर लेना है कि अफरादी क़ुव्वत से मुराद है कि जो हमारे जो एक कंट्री के अंदर जो रहने वाले लोग होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं मुल्क की मुआशी तरक्की को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, उसमें जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, बेरोज़गार होते हैं, वहाँ बेरोज़गार पार्ट टाइम तनख्वाहदार लोग शामिल होते हैं इसमें, जो कि मुल्क की मईशत को काबिल फ़रोख्त अशिया खदमात को मुहैया करते हैं। इसको हम बोलते हैं अफरादी क़ुव्वत। ये वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान की अहम धाती मादनियात क्या हैं। तो आपने जस्ट ये नाम लिखने कि धाती मादनियात में हाम लोहा, तांबा, सोना और फिर ये है मैंगनीज। ठीक है, बॉक्साइट, क्रोमाइट, ये वाले शामिल हैं धाती मादनियात में। और गैर धाती में पूछ सकते हैं कि कौन से हैं, कि कोयला, जिप्सम आ जाता है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो अहम धाती और गैर धाती में कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो वो जो गैर धाती है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों ने लिख देना है, कोई से 5 कर लें। उसके बाद हमसे पूछा जा सकता है कि मादनी शोबे की अहमियत। ये पूछा जा सकता है शॉर्ट में। ज़राअत की है अहमियत। ये पूछा जा सकता है कि अल्लाह ताला ने हमको बेहतरीन जरहेज़ी ज़मीन, मसाली नहरी निज़ाम आबपाशी, पहाड़ों पर होने वाली बर्फ़बारी और बारिशों, रवां दवां रहने वाले चश्मे, नदी, नाले, दरियाओं के साथ साथ गर्मी, सर्दी, बहार, बरसात जैसे खूबसूरत मौसमों से भी नवाजा है। तो ये आप लोगों ने लिख देना है ज़राअत की अहमियत में यहाँ तक। ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने ज़रूर करना है। उसके बाद है कि ज़राअत के कुछ मसाइल हैं। ठीक है, वो कौन से हैं, आपने 5 मसाइल कर लें। ठीक है, बस नाम कर लें। पानी की कमी है और नाकिस निज़ाम आबपाशी है, खेतों का नामवार होना, खाद, बीज और दवाइयात का महंगी हो जाना। ठीक है, आलमी मंडी तक कम रसाई हो गया, ये हो गया। उसके बाद है
सेमथोर का मसला ये ज़रूर आप लोगों ने लिखना है कि हमारी ज़राअत को दरपेश है। वैसे भी आपसे सेपरेट भी कुछ पूछा जिससे है सेमथोर का मसला बयान करें, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फसलों की बीमारियां हैं, सैलाब और दूसरी कुदरती आफात की वजह से हमारी जो ज़राअत को नुकसान पहुँचता है, ये आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद पाकिस्तान की ज़राअत में जिद्दत, मतलब अब हम अगर मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो कौन कौन से ऐसे काम हैं, ठीक है, जिससे इसमें से आपने कोई से भी 4-5 कर लेना है जिसमें इम्पोर्टेंट है कि पानी की कमी को पूरा करने, पानी से रेज़ा करने के लिए सलाहियत बढ़ाने के लिए नए डैमों की तमीर, डैम्स बनाए गए हैं। ज़राअत में जदीद मशीनरी, ठीक है, जैसे ट्रैक्टर और कंबाइन ये आ जाते हैं, हार्वेस्टर वगैरह का इस्तेमाल आ जाता है। उसके बाद है इसमें आप लिख सकते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी का तरबियत मतलब कि लोगों को आगाह किया जाता है। उसके बाद लिख सकते हैं कि पौधों के फ़ोई तादाद को पूरा करना, फसलों की पटरियों, ये पता नहीं क्या है, खेलियों की काश्त, ये कुछ होगा। उसके बाद है रवायती खालों की बजाय जो है खालों से आबपाशी करना, इसलाह कुर्दा पुख्ता खालों से आबपाशी करना, ये जाता है ये जदीदियत में, ठीक है। उसके बाद है ज़री पैदावार इजाफा होने को उम्मत की तरफ से किए वाले अलकदात की हुकूमत ने कौन किए हैं, इनमें से भी आप 2-3 पॉइंट कर लें, इंपॉर्टेंट है। अहम ज़राए आबपाशी कौन कौन से हैं, बारिश है, नहर है, ट्यूबवेल है, कारेज़ है, ये आपने करना है। उसके बाद इन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दुआमी नहरें क्या है और गैर दुआमी नहरें क्या है, ये आपसे पूछा, इसका कंपैरिजन पूछा जा सकता है, तो आपने छोड़नी है, ये आप लोगों ने ज़रूर है। उसके बाद मुआहदे तासी पीछे में बताया था कि 1996 जो हुआ था उसके पाकिस्तान भारत के दरमियान, ये यहाँ से अगर आप लेंगे तो जो है डीप आपको अच्छे से समझ जाएगी। उसके बाद इसमें से इम्पोर्टेंट है बैराज है, दरिया सिंध पर कायम बैराज और ये 3 कर लें आप, क्या। इसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आई थिंक पूछा तो इम्पोर्टेंट है, कर लेना। उसके बाद मंगला डैम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों ने कर लेना है। इसके बाद है ये वाला पाँच दरिया, ये आपने पूछे जा सकते हैं कि 5 दरिया कौन कौन से, सतलुज है, ब्यास है, रावी, चनाब और झेलम है, ये पूछे जा सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट है इस्लाम बराज, ये इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान की अहम फसलों में कौन कौन से शामिल हैं, गंदम है, चावल, कपास, गन्ना, ये पाकिस्तान की अहम फसलें हैं, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि पोल्ट्री के मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद मतलब माहीगीरी पूछा जा सकता है, ये करना है। उसके बाद संतों की अहमियत, ये यहाँ से यहाँ तक कर लेना है। छोटी सनत से और बड़ी सनत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि छोटी सनत से क्या मुराद है, बड़ी सनत से, बड़े पैमाने की सनतों से क्या मुराद है, और फिर इनके मसाइल पूछ जा सकते हैं। वैसे बेसिकली मसाइल नहीं जा सकता है कि छोटी सनत से क्या मुराद है, आपको पता होना चाहिए। तो छोटी सनत से क्या मुराद है, ये इसका क्वेश्चन जो है यहाँ से आप लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद बड़े पैमाने की सनत, ये आप लोग पढ़ लेना, यहाँ कर लेना ये। उसके बाद है कि तवानाई के मुख्तलिफ वसाइल की अहमियत, ये लांग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बिजली, गैस, मादनी तेल, कोयला आ जाते हैं, आपने इसको एक्सप्लेन करना है, ये आप लोगों ने करना, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो बिजली के मसाइल हल करने के लिए तजावीज़ हैं, ये आप लोगों ने कर लेना है। इसके बाद दरामदात और बरामदात, पाकिस्तान की जो दरामदात बरामदात हैं, ये आप लोगों ने, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान तरक्की के मौजूदा दौर में कोई मुल्क भी बैन अक़वामी तजारत के बगैर नहीं रह सकता। देखिए अगर हमने अपनी इकॉनमी को ठीक करवाना है तो हमें हमारी जो बैन अक़वामी तजारत है ना, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसको प्रमोट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप लोगों ने क्वेश्चन कर लेना है। और इससे पूछा जा सकता है कि अहम दरामदात कौन सी हैं और अहम बरामदात कौन सी हैं, मतलब हम कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमसे अपने मुल्क में आती हैं वो कौन सी हैं, और जो हम अपने मुझे बाहर बेचें उसको बरामदात बोलते हैं वो कौन सी हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और आपसे पूछा जा सकता है कि दरामदात क्या है, बरामदात क्या है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये आप लोगों ने कर लेना है। इसके अलावा पाकिस्तान की बंदरगाहें पूछे जा सकती हैं कि खुशगोदियों की अहमियत, ये कर लेनी है। अगर आप शॉर्ट में आए तो 2-3 आप बता देना, अगर लॉन्ग में आए तो ये सारा होगा। कराची की बंदरगाह, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कराची की बंदरगाह जो है बयान करें। ये पाकिस्तान की अहम तरीन सबसे पुरानी बंदरगाह
पाकिस्तान की सबसे पुरानी बंदरगाह कौन है, तो वो आप कहेंगे कराची की बंदरगाह है। और ये कब आई थी? 1915 में कराची की म्यूनसिपलिटी ने बाकायदा तौर पर इसकी बुनियाद रखी, ये आप लिखें। उसके बाद पाकिस्तान की खुशगोदियाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन इसके इम्पोर्टेंट थे जो कि बुक में से अंदर से पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आपको जो है समझ आ गई होगी। इसमें अगर मैं इसके बताऊं क्वेश्चन, MCQs तो सारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है, अफरादी कुव्वत वाला इंपॉर्टेंट है, 5 राब्ता नहार ये वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अहम मादनियात इंपॉर्टेंट है, मुल्की ज़राअत को दरपेश मसाइल का हल इंपॉर्टेंट है, तजारती छोटी सनत को फ़रोग़ देकर गुर्बत को में कैसी कमी लाई जा सकती है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तवानाई के वसाइल को बढ़ाने की तजावीज़ और बैन अल-अक़वामी तजारत के लिए पाकिस्तान की बंदरगाहें और खुशगोदियाँ क्यों ज़रूरी हैं, ये पूछा जा सकता है, ये वाला। और तजारती हसारा, तजारती मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में हसारे में इजाफा की अहम वजूहात का जायज़ा उसकी कम करने के हवाले से इक़दामात बयां कर, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग कर लेना। तो आई होप कि आपको जो है समझ आज कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक